मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम शुरू करते हैं मिसलेनियस जो है चैप्टर 2 की, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसके कई क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब हमें पता है कि कॉस से कॉस इनवर्स तो जब ही कैंसिल होता है जब एंगल किसके बीच में होता है, जीरो और पाई के बीच में, और हमारा एंगल जीरो पाई के बीच में है नहीं। तो हमने 6 से 13 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड चला गया, बचा क्या 1 रिमाइंडर। इसका मतलब 2 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड चला गया तो 2 पाई, और 1 में 6 का डिवाइड नहीं गया तो 1/6, लेकिन पाई और अटैच कर दीजिए इसके साथ, कॉस इनवर्स। और हमें ये पता है कि 2 पाई तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है, तो उसको आप हटा सकते हैं। तो बचा क्या पाई/6। अब जो एंगल बचा वो तो जीरो पाई के बीच में आ रहा है, और अगर एंगल जीरो पाई के बीच में होता है तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो सकता है। फिर भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फंक्शन से फंक्शन के इनवर्स को कैंसिल करने में कोई परेशानी नहीं है। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया पाई/6। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है टेन इनवर्स 7 पाई/6। और 10 से 10 इनवर्स कब कैंसिल हो सकता है, जब एंगल जो हो वो किसके बीच में हो, -पाई/2 से पाई/2, और ये एंगल हमारा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में है नहीं, तो हमने इसको किस में ब्रेक कर लिया, पाई प्लस पाई/6 में, क्योंकि पाई प्लस पाई/6 मिलकर कितना हो जाएगा 7 पाई/6। अब क्योंकि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में, हमारा एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 पाई/6, क्योंकि 180 प्लस थीटा 10, 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है और पाई कहता है अपने फंक्शन को रिटेन रखो, तो 10 को 10 ही रखना है। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा पाई/6। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। हमने क्या किया, LHS कंसीडर कर ली। 2 साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर टेन इनवर्स के टर्म में आ रहा है। तो मैंने आपको एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करने का क्या तरीका बताया है कि साइन इनवर्स के साथ जो फ्रैक्शन है, तो साइन किन साइड्स का रेशो होता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो बेस क्या हो गया 4, तो 2। अब साइन इनवर्स को किस में चेंज करना है हमको, टेन इनवर्स में। तो 10 किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। और 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको, टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x²। तो टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x², ये हो गया टेन इनवर्स 6/4, और ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 इंटू 1 16 -9/4 का स्क्वायर 16। 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। अब टेन इनवर्स ये 6 का 4 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो LHS से आपने क्या किया, RHS प्रूफ कर दिया। तो याद रखिए कि जो 2 टेन इनवर्स की आइडेंटिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 2 टेन इनवर्स की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स आ जाए तो बेटर है कि आप उसको टेन इनवर्स में चेंज कर लें बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड, और उसके बाद 2 टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी का यूज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5
इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो हमने LHS कंसीडर करी, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमने देखा कि जब हमारा आंसर tan इनवर्स में आ रहा है तो क्यों ना हम इनको भी tan इनवर्स में चेंज कर दें। तो हमने पहला ट्रायंगल प्रोड्यूस किया, क्योंकि साइन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप ये ऑब्टेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। और दूसरा ट्रायंगल हमने फॉर्म किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 और 5, तो ये कितना आ गया 4। अब tan इनवर्स, इसको आपको tan इनवर्स में चेंज करना है, और tan किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/15। tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स ऊपर आ गया क्या एलसीएम 60, 15 से 4 टाइम्स और 4 इंटू 8 32, 4 से 15 टाइम्स 15 इंटू 3, 4 से 15 टाइम्स 45 अपॉन 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 60 इंटू 1 60 माइनस 24 अपॉन 60, 60 से 60 कैंसिल। tan इनवर्स 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7 और 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 36। यही हमारी राइट हैंड साइड है। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी cos इनवर्स है, राइट हैंड साइड में भी cos इनवर्स, तो एक आइडेंटिटी है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स ये हो गया 48/65 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। cos इनवर्स 48/65, 25 का 1 में इंटू करेंगे तो 25 माइनस 16/25 और 169 का 1 में इंटू करेंगे तो 169 माइनस 144/169। cos इनवर्स 48/65, 25 में से 16 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, ये कितना हो गया 13। तो ये आ गया cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 और 48 में से 15 माइनस करेंगे तो 33/65। तो आंसर क्या आ गया cos इनवर्स 33/65। तो अगर हमारे क्वेश्चन के LHS में भी cos इनवर्स है, RHS में भी cos इनवर्स है, तो बेटर है आप cos इनवर्स वाली आइडेंटिटी का यूज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन कर लीजिए।
चलिए अब 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 65। अब देखिए साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है, तो बेटर है कि इस कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में चेंज करा जाए। तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमने प्रोड्यूस कर लिया ट्रायंगल। अब कॉस इनवर्स किन साइड, कॉस इनवर्स है तो कॉस किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया 12, हाइपोटेनियस हो गया 13, तो परपेंडिकुलर हो गया 5। तो अब हमने अगर इसको साइन इनवर्स में चेंज किया तो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये हो गया साइन इनवर्स 3/5। और हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के इक्वल होती है ये। तो लगाते हैं फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स ये हो गया x अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर साइन इनवर्स 5/13। 25 में से 9 माइनस होगा तो 16, 16 अपॉन 25 3/5। 169 में से 25 माइनस होगा तो 144 यानी 12, और 13 का स्क्वायर क्या हो गया 13। भाई 169 में से 25 माइनस होगा तो 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, और 13 का स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो 13 आ जाएगा। तो क्या बचा साइन इनवर्स 5/13, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5 प्लस 12 इंटू 3 36 अपॉन 13 इंटू 5 65 साइन इनवर्स 5 इंटू 4 20, 13 इंटू 5 65, 36 अपॉन 65, और 36 और 20 कंबाइंड हो गया कितना हो गया 56। तो आंसर कितना आ गया साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हमने यहाँ क्या कंसीडर कर ली RHS, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। जब हमें आंसर tan इनवर्स में लाना है तो हम दो ट्रायंगल बना के पहले इनको tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो ये किस साइड्स का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आ गया 12। ये किस साइड का रेशियो होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये कितना आ गया 4। तो tan इनवर्स में इसको चेंज किया तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। यानी tan इनवर्स आएगा तो फिर tan जिन साइड्स का रेशियो होता है वो आएगा, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या आ गया आंसर tan इनवर्स 5 इंटू 3 15, 12 इंटू 4 48 अपॉन 36, 12 इंटू 3 36 माइनस 20 अपॉन 36,
36 से 36 कैंसिल, टेन इनवर्स 48 प्लस 15 कंबाइंड हो गया, कितना हो गया 63, और 36 में से 20 माइनस कर दिए तो आंसर क्या आ गया 16। तो आंसर क्या आ गया टेन इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 60। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, और हमें क्या शो करना है आंसर π/4। तो हम LHS लेके और दो दो टर्म्स को कंबाइंड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को। तो पहले इन शुरू के दो टर्म्स में फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो टेन इनवर्स ये हो गया 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 35, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 7 35, 35 का 1 में इंटू होगा तो 35 माइनस 1 अपॉन 35। सिमिलरली टेन इनवर्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 1 3, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया टेन इनवर्स 7 प्लस 5 12 अपॉन 34 प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन 23, ये 6 टाइम्स कैंसिल, 17 टाइम्स कैंसिल। अब टेन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन, फॉर्मूला चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, 6/17 टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, टेन इनवर्स 23 का 6 में मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 3 18, 8 कैरी 1, 6 इंटू 12 और 1 13, 17 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो 187, 17 का 11 में 187, फिर 7 इंटू 23 करके देख लेते हैं, 23 इंटू 17 ये आंसर आ जाएगा 391 माइनस, इसके नीचे एलसीएम आएगा 17 इंटू 23, और 17 इंटू 23 क्या निकाला हमने 391 माइनस 66 अपॉन 17 इंटू 23 कैंसिल हो गया, ऐड करते हैं क्या आंसर आ रहा है 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 9 और 3 12, 2 1 3 25, 11 माइनस 6 5, और ये भी आ गया 325, और ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया π/4। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ, tan इनवर्स अंडर रूट x 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और x किसके बीच में दे रखा है 0 और 1 के बीच में। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्योंकि इस चैप्टर में हम फ्री हैं कुछ भी पुट करने के लिए, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/2 cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको cos से cos इनवर्स कैंसिल करना है। अब x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 0 और 1,
और x क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। चलिए हम इसको पॉजिटिव मान के स्क्वायर हटा देते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, और 0 किसकी वैल्यू होती है tan 0 की, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है tan π/4 की। tan से tan कैंसिल, 0 थीटा π/4। जब आपने डबल किया तो 2 थीटा किसके बीच में आ जाएगा, π/2 और 0 के बीच में, और 2 थीटा 0 और π/2 के बीच में आ गया, तो हमारा यहाँ पर 2 थीटा ही तो है। और अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हर फंक्शन अपने इनवर्स से कैंसिल हो जाता है, तो कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, थीटा। और जब आंसर थीटा आ गया तो अब हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो क्योंकि tan स्क्वायर थीटा x है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √x। क्योंकि x की वैल्यू 0 1 के बीच में है, यानी थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, इसमें तो tan पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन लिया ही नहीं। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √x। तो थीटा की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, tan इनवर्स √x। तो लेके चले थे हम RHS और हमने प्रूफ क्या कर दिया, LHS। तो इसका मतलब कि ये आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गई, यानी ये प्रूविंग क्वेश्चन है, उसकी RHS से हमने इसकी LHS अचीव कर दी, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आता है। 1 + sin x 1 - sin x √1 + sin x √1 - sin x, और आपको शो करना है ये x/2 के इक्वल, और x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 और π/4 के बीच में। एक तो इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करें, स्क्वायर और अंडर एक साथ लगा हो तो मॉड लगा दिया करिए, क्योंकि स्क्वायर से अंडर हट जाता है लेकिन प्लस माइनस साइन आता है। इस चैप्टर में आप मॉड साइन लगा लेना। अब मैं 1 + sin x को सॉल्व करता हूँ, तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a² + b² + 2ab, यानी cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली अगर बीच में माइनस साइन होता है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस साइन होता तो यहाँ माइनस साइन आ जाता। तो अब ये हमने 1 + sin x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 + sin x की वैल्यू, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, 1 - sin x की वैल्यू cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, 1 + sin x की वैल्यू cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और 1 - sin x की वैल्यू cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मॉड साइन आएगा। तो यानी क्या आएगा, मॉड cos x/2 प्लस sin x/2 मॉड cos x/2 माइनस sin x/2, नीचे भी मॉड cos x/2, यहाँ नीचे बच्चों माइनस साइन है तो वो मैं करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर, मॉड cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2।
हम ये कंफर्म है कि 0 से π/4 एंगल दे रखा है, और अगर हमारा x 0 से π/4 के बीच में है तो इसका मतलब कि x/2 किसके बीच में होगा, 0 और π/8 के बीच में, यानी 45 से भी छोटा। यानी हमारा एंगल किसके बीच में है, 0 और 22.5 के बीच में। और अगर हमारा एंगल 45 से छोटा होता है तो cos साइन से हमेशा लार्जर होता है, और जब cos साइन से लार्जर है तो ये तो पॉजिटिव है ही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी एंगल्स हैं उनके लिए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ तो मॉड साइन हट ही जाएगा, क्योंकि एंगल 45 से छोटा है, कॉस ग्रेटर होता है साइन से, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी मॉड साइन हट जाएगा, और मॉड साइन हट के पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, नीचे आ गया आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, तो क्या आ गया ऊपर, cot इनवर्स cos x/2 कितना हो गया, 2 cos x/2, और नीचे आपका क्या कैंसिल हो गया, cos x/2 से cos x/2, तो कितना आ गया, 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन कितना होता है, cos अपॉन साइन होता है cot, और cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x/2। तो इस क्वेश्चन में समझने की बात ये थी कि पहले हमें अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट हटाना है तो हमने 1 की जगह आइडेंटिटी का यूज किया, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। साइन x का फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन a का फॉर्मूला था 2 sin a/2 cos a/2, तो sin x 2 sin x/2 cos x/2। फिर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई a² प्लस b² प्लस 2ab, उसका यूज कर लिया। और यहाँ पर फिर हमने जब ये सारी वैल्यूज लगा दी तो अंडर रूट से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो मॉड साइन आता है, और क्योंकि एंगल 0 और 22.5 के बीच में है आपका, और इस बीच में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, तो इनफैक्ट ये पॉजिटिव है, तो मॉड रिमूव कर सकते हैं हम अगर अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और अगर एंगल 45 से स्मॉलर होता है तो कॉस हमेशा लार्जर होता है साइन से, तो इस वजह से यहाँ भी आपने मॉड साइन हटा दिया, और इसके बाद तो फिर आपने सिंप्लीफाई कर लिया और आपने आंसर क्या ऑब्टेन कर लिया, x। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सामने रेस्ट्रिक्शन यानी हमें प्रूफ करना है पहले π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x के इक्वल, और रेस्ट्रिक्शन दे रखा है x इज लाइज बिटवीन माइनस के 1/√2 to 1। अब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमने यहाँ पुट क्या कर दिया, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ भी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल,
तो टेन इनवर्स अंडर रूट टू मॉड में कॉस थीटा माइनस 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 प्लस अंडर रूट टू मॉड में साइन थीटा नीचे अंडर रूट टू मॉड में कॉस थीटा और अंडर रूट टू मॉड में साइन थीटा। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर x की जगह हमने क्या पुट किया है, कॉस टू थीटा। वन किसकी वैल्यू होती है, वन होती है कॉस जीरो की वैल्यू, और माइनस के वन बाई रूट टू। कॉस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस, और वन बाई रूट टू किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की। तो ये हो गया कॉस थ्री पाई बाई फोर कॉस टू थीटा कॉस जीरो। और जब आप साइन को चेंज, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब साइन हटता है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया थ्री पाई बाई फोर और टू का डिवाइड किया तो थ्री पाई बाई एट थीटा जीरो। यानी ये कंफर्म हो गया कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस और साइन तो पॉजिटिव होती है, तो मॉड हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से अंडर रूट टू और नीचे से अंडर रूट टू कॉमन लेके वो तो हट जाएगा, और क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम मॉड साइन हटा सकते हैं। तो कहां पर आ गए हम, ठीक है। अब हमने cos थीटा का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो cos थीटा का जब डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन cos वन साइन अपॉन cos टेन cos अपॉन cos वन साइन अपॉन cos टेन, ये आ गया आपका वन माइनस साइन टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं आप, कर दीजिएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ सकते हैं, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। और यही हमारा क्या है, आंसर है हमारा कि पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आए तो पहले आप सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से ये देख लीजिए कि हमारा जो हमें क्या पुट करना चाहिए जिससे कि कोई आइडेंटिटी बनने लगे। तो हमने x की जगह, और अंडर रूट वन प्लस एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो समझ लीजिएगा कि x की जगह cos टू थीटा ही पुट करना है हमेशा। चलिए 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 पाई बाई एट माइनस 9 बाई फोर साइन इनवर्स 1 बाई थ्री। प्रूफ करना है 9 बाई फोर साइन इनवर्स 2 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री। हमने क्या किया, LHS कंसीडर कर ली। 9 पाई बाई एट माइनस 9 बाई फोर साइन इनवर्स 1 बाई थ्री। 9 बाई फोर आ गया कॉमन, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन थ्री। और हमें ये आइडेंटिटी पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के। और x की जगह वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में कोई भी रख सकते हैं, तो 1 बाई थ्री, क्योंकि आइडेंटिटी वैलिड ही होती है जब x किसके बीच में होता है, माइनस वन और वन के बीच में। तो ये आ गया आपका, तो यहाँ से cos इनवर्स 1 बाई थ्री किसके इक्वल आ गया, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 बाई थ्री। तो पाई बाई टू माइनस साइन 1 बाई थ्री की जगह आपने क्या लगा दिया, cos इनवर्स 1 बाई थ्री। लेकिन हमारा आंसर साइन इनवर्स के टर्म में आ रहा है, और एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगल मेथड सूटेबल है। cos इनवर्स को छोड़िए, cos किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और 9 में से अगर 1 माइनस होगा तो 8, और 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 अंडर रूट टू।
और अब हमें इसे किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में। साइन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो गया 2√2 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। √8 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√2 आता है। तो 2√2 तो परपेंडिकुलर में और 3 किस पे आ गया, हाइपोटेन्यूस की जगह। तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड आपने अचीव कर लिया एलएचएस। चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने अप्लाई कर दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स कोसेक x को क्या लिख लिया, 2 अपॉन साइन x। इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, आप रिमूव कर दिए। 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 2 अपॉन साइन x, 2 से 2 कैंसिल। अब cos x साइन x से साइन x कैंसिल, ये मानते हुए कि साइन x 0 नहीं हो सकता। तो cos x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 इंटू साइन x, यानी साइन x के इक्वल। ठीक है, और अगर यहाँ 1 इंटू में ले लें तो साइन x अपॉन cos x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो tan x किसके इक्वल हो गया, 1 के, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। तो tan x इक्वल्स टू tan π/4, तो x क्या हो गया, π/4। यानी जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया x के लिए तो आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू π/4। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब हमें क्वेश्चन x के लिए सॉल्व करना हो तो हमें उसके दोनों साइड लेके चलनी है और x के लिए सॉल्व करना है। और अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो उसे तो कैंसिल कर दीजिए, ये मानते हुए कि वो जीरो नहीं है। लेकिन अगर कोई फैक्टर न्यूमरेटर में है तो उसको कतई मत कैंसिल करिएगा, कि हो सकता है जो आपका सॉल्यूशन हो वो आपका सॉल्यूशन जो इक्वेशन का हो वो उस फैक्टर के कैंसिल होने से वो सॉल्यूशन ना निकल के आए। इसलिए न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल है तो उसे कैंसिल मत करिएगा। डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल दिख रहा है तो उसे जीरो ना मानते हुए आप कैंसिल कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होती है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस a का। तो आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया x की जगह tan a। तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स tan a। ये आइडेंटिटी आपने समझ ही रखी है, इसका यूज कर लिया। tan इनवर्स tan π/4 माइनस a इक्वल्स टू tan से tan इनवर्स कैंसिल, हाफ a, tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 माइनस a इक्वल्स टू a/2। a को ट्रांसफर कर दिया तो π/4 इक्वल्स टू a प्लस a/2। a प्लस a/2 मिलकर कितना हो गया, 3a/2। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, π/6 इक्वल्स टू a। a की जगह आप क्या लगा सकते हो यहाँ से, अच्छा दोनों साइड आप tan ले लीजिए, तो tan a इक्वल्स टू tan π/6। tan π/6 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3, और tan a की जगह हम क्या लगा सकते हैं, x। तो जब हमें इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना था तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, और रेस्ट्रिक्शन क्या लिखा है, x पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये कंसिडरेबल आंसर है, ये इस इक्वेशन का रूट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए अब अपने 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन tan इनवर्स x, और x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है,
1 से लेसर। तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेसर होती है, तो x किसके बीच में लाई करता है, बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पर जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला हमने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, और क्योंकि टेन इनवर्स के साथ जो भी फ्रैक्शन है वो किस साइड्स का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब आप साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं जो कि है 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स उनमें इन्वॉल्व हो रहा हो तो फॉर्मूला कतई मत इस्तेमाल करिए। हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। अब 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और क्योंकि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, तो प्लस 90 कहता है चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपने क्या किया, साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया, x, तो ये अब x से x काट नहीं सकते न्यूमरेटर से, ये चीज ध्यान रखिएगा जबकि आप x के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो x को x से कट मत करिएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो गया, 0, x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 0, तो आइदर x इज 0 और x इज 1/2। और इनवर्स के क्वेश्चन में जो भी आंसर आए आप चेक जरूर कर लीजिएगा ओरिजिनल इक्वेशन में रख के कि वो आंसर आपकी दोनों साइड बैलेंस कर रहा है नहीं कर रहा। जब आप 0 रखेंगे तो भी दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी, और अगर आप x की जगह 1/2 रखेंगे तो आपकी दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, केवल 0 आपका सॉल्यूशन है, और 0 आ रहा है सी ऑप्शन में केवल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप 1/2 रखेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी। अब चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और कौन कौन से ऑप्शन हैं, ए तो है पाई बाई 2, बी है पाई बाई 3, सी है पाई बाई 4, और डी है माइनस के 3 पाई बाई 4। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। तो tan इनवर्स x अपॉन वाई, हमने क्या किया, ऊपर नीचे y का डिवाइड कर दिया, x अपॉन वाई माइनस 1, x अपॉन वाई, और y में y का डिवाइड किया तो 1, तो tan इनवर्स x अपॉन वाई। अब अंदर से आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब tan इनवर्स यहाँ से जब आपने अंदर से माइनस साइन एक्स वाई माइनस 1, अंदर से आपने क्या किया है, माइनस साइन कॉमन लिया है, जब ही तो ऐसा हुआ है। और tan इनवर्स के अंदर माइनस साइन होता है तो वो माइनस साइन कहाँ आता है, बाहर आता है,
तो ये माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और ये किसका फॉर्मूला है आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। टेन इनवर्स ये x की तरह ट्रीट हो रहा है, ये y की तरह, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और ये दोनों टर्म आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की। टेन तो है फंक्शन, टेन इनवर्स है उसका इनवर्स, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास के मैं सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट और बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से वीडियोस तैयार करके डालूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फायदा हो सके।